अब एक जाना पहचाना चेहरा, कवियत्री का चेहरा आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो मारवाड़ी मिट्टी के लड्डू में अपनी खुशबू डाल करके अपनी बड़ी अदाकारी से पेश करती है श्रीमती कृष्णा जी मुंदड़ा। यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनका चेहरा और उनकी पिछली कविताएं अभी तक लोग याद कर रहे हैं। स्वागत है कृष्णा जी मुंदड़ा का। सबनो होली का राम राम सा। तो जाजू जी जान सबको परिचय दे ही रिया है। माइक नजदीक। जाजू जी आपने सबको परिचय दे ही रिया है, तो मैं थोड़ा आपने अब जाजू जी को परिचय दूं। तो विनय जी, जाजू जी आड़ोसी पाड़ोसी है तो आपने सबने मालूम ही है। तो विनय जी की कहीं थोड़ी आदत है ताका झाकी करन की। तो विनय जी रोजीना देखता कि जाजू जी जिमने बैठे तो भाभी जी बेंगा थाली पुरसे, बेंगा ठंडी पानी की गिलास भर कर रखे, मैंने प्रेम मनवार कर कर जिमावे। પછી જાજુજી को खाना हो जावे, પછી ભાભીજી જીમણે बैठे। अब जाजूजी थाली पुरसे, बेंका पानी की गिलास भरे, बेने मनवार कर कर जिमावे। तो विनय जी रोजी ना देखता बेने समझ में को नहीं आयो। तो एक दिन बस जाजूजी ने पूछ ही लिया कि भाई साहब एक बात तो बताओ, मैं रोजी ना देखूं, पहले आप जिमो, भाभी जी जिमावे, પછી भाभी जी जिमा, आप जिमाओ, तो थाका घर में तो कोई बडेरा को नहीं, कोई टाबर को नहीं, तो दोनों जना एक ही थाली में साथ बैठ जिमो तो ही कोई केवन वाला को नहीं, कोई देखने वाला को नहीं। तो मैंने समझ में को नहीं आ रही हो कि आप दोनों साथ बैठ क्यों नहीं जिमो। तो जाजू जी मुस्काता हुआ जवाब दियो विनय जी ने कि डावड़ा था को विचार तो है घणो ही नेक, डावड़ा था को विचार तो है घणो ही नेक, पर काई करा माके कने 32 को सेट सिर्फ एक। संचालक की सबसे बड़ी समस्या होती है कोई भी चीज है वो संचालक पे डाल दो, जबकि मेरे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है ये इनके घर की कहानी है और उसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। 32 का जो है उसका ये प्रमाण देता हूं कि एक 32 इनके पास थी और इनके पति ने एक दिन जोर से भागते हुए घर के अंदर गए और ये बोला कृष्णा कृष्णा जल्दी से 32 दे। बोला अभी तो खाना ही नहीं बना, अभी 32 का क्या काम है। क्यों नहीं जल्दी दे, सामने एक बुढ़ी है, अभी ने इस्माइल देवनी है। जाजू जी अब मैं भी ताकि सगली बातें बताऊं। एक दिन जाजू जी मैंने जिमने बुलाया तो मैं तो यहाँ का न्योता उड़ीकता ही रेवा, तो मैं भी सब परिवार पूछ गया सब एक घर। अब भाभी जी, जाजू जी मैं सब बैठे हाँ बातें कर रहा, आधी घंटो हुई गयो, 1 घंटो हुई गयो, 1.5 घंटो हुई गयो, 2 घंटो हुई गयो, तो कोई खाना को नाम ही को नहीं लेवे। पर माने तो लागी जोरदार भूख। 3 घंटा पछे भाभी जी पूछा कि खानो लगा दो की, मैं क्यों हाँ लगा दो। अब मैं जिमने बैठा, पहली जाजू जी पछे मैं सगला बैठा। भाभी जी लाया थाली में एक फल को सगला ने पूछा, मैं तो गप्पा गप चेप लिया, इतनी भूख लगी उड़ी। भाभी जी पाछा आया और फल का ले, ज्यान ही जाजू जी ने पूछने लग गया। जाजू जी क्यों, अरे मैं कोई डाकी होंगी और खाऊं। जी माता तो देवता ठंडा पड़ गया, माने तो शर्मा शर्मी में मानी ना करना पड़े और जाजू जी के घर का जिमन को नेता आया और भूखो आना पड़े। जिमन तो एक घर भी मैं गया, जिमन तो एक घर भी मैं गया, रोटियां पूरी मिली लेकिन कथा अलग होगी। बढ़िया तड़का की दाल कृष्णा जी जोरदार बनावे, तड़का दाल खारिया साहब। कृष्णा जी भी बैठा, मेरे को बेटो भी सामने बैठो जिमरी हो। झीमता ही बेटो बोलने लग्यो, अरे मम्मी मम्मी मम्मी। कृष्णा जी बोली, तेरे को कितनी बार बोला है कि खाना खाते वक्त बीच में नहीं बोलने का। डांट दिया, बेचारा मासूम था, चुप हो गया, खाना हो गया। उसके बाद में कृष्णा जी पूछते, हाँ बेटा तू क्या बोल रहा था। नहीं मम्मी अभी कुछ नहीं, खाली आपकी दाल में वो मक्खी थी वो मैं बोलना चाहता था। चलो जाजू जी की एक और बात बताऊं। एक दिन जाजू जी गया होटल में, तो 4 बटा वेटर ने क्यों एक कॉफी ले रहा हूं। अब वो कॉफी ले आ रही हो तो जितना में बटे मेनू कार्ड पड़े हो तो जाजू जी यानी पलट देखा तो हॉट कॉफी की कीमत ही 10 रुपया और कोल्ड कॉफी की कीमत ही 5 रुपया। ठीक है, थोड़ी देर में वेटर ला कॉफी की गिलास इनके सामने रख दी। अब जाजू जी मैंने छुआ ही को नहीं। थोड़ी देर हुई गई, 10 मिनट हुई गई, पचे वो वेटर आर क्यों साहब जी आप चाय कॉफी क्यों नहीं पी रहे हो। तो जाजू जी क्यों, मैंने कहीं गिल्लो समझे कि गरम पीऊं तो 10 रुपया ले, ठंडी बनता पचे 5 रुपया देर पीऊं। अजी होटल में तो ये भी गया, अकेला थोड़ी जाने की जिम्मेवारी होटल की, लेकिन ये महाबलेश्वर के होटल में गया, बेटा रेवा ने गया।
तो एक बार मैंने भी महाबलेश्वर जाने का काम पड़ गयो। तो मैं क्या यार भी महाबलेश्वर की होटल की काफी तारीफ हो रही है, यदि मेरा नाम मालूम पड़ जाए तो आप भी होटल में चला। तो फोन करो कृष्णा जी ने, थे भी महाबलेश्वर की किसी होटल में ठहरा, जरा वो नाम बताओ, मैंने भी जानो ठहरना है कि 1 मिनट बार बताऊं। तो आपका बेटा ने बुलाया, अरे बेटा भाई आप भी होटल का तोलिया चम्मच सब ले रहा देखा कहीं लिख रहा है मत नाम। अब जाजू जी ने होटल को नाम बतावा तो बोलो यार की व्यवस्था करे लेडीज लोग। सब झूठ बोल रहा है। अब मैं एक सच्ची बात बताऊं। एक दिन गया डॉक्टर कने, तो डॉक्टर ने जार कियो कि डॉक्टर साहब मैंने एक अजीब बीमारी हुई की है, मारी पत्नी मैंने जो भी बात केवा मैंने खुद सुनाई को नहीं देवा। तो डॉक्टर साहब कियो कि आ कोई बीमारी को नहीं आता था, तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य को प्रताप है। यान का सुख तो बिरला ही पतिया ने मिला जो पत्नी की बकबक नहीं सुननी पड़ा। पर माँ की तो पत्नी की ताकि पति की बात भी मैं बोल खोल दूं। बोली तो चुप तो रहा बोली। कृष्णा जी बोले एक बार डॉक्टर साहब कन गया कि जी माँ का पति तो रात का बड़बड़ा होता रहे, काई करा बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बड़बड़ा होता रहे। तो डॉक्टर साहब बोले ये इलाज मांगने को नहीं, इलाज थाका नहीं है। बोला काई है, क्या दिन में की बोलने दिया करो तो अपने आप रात का कौन बड़बड़ा है। कहते हैं मुंडो खाली ऊपर से लेवन वास्ते खुलन दो, बाकी तो खुलो नहीं कौन दो। खैर आज महिला का दिन है तो आप चलो, आप ही चालू रखो अपनी बातें को। बयान भी जाजू जी से तो आप जीत सका नहीं, तो मैं टॉपिक ही चेंज करूं। अब मैं अपना सुरेश जी दिनेश जी की बात बताऊं। दोनों जना सुरेश जी दिनेश जी बहुत बदमाश है, चेहरा हुई लागे ना। हाँ लागे लागे। दोनों जना एक बार एक बारात में गया, बट छोरी वाला ने इतो परेशान करया कभी के ओ लाओ मां का यान करो, मां का बयान करो। तो छोरी वाला भी घना ही पे को तंग आ गया। अब सब ब्याह हुई क्यों, ब्याह हुआ पचे विदाई का पहले को बस जीवन शुरू हुई। तो जो छोरी की मम्मी है भाभी बयान जी में थोड़ा तेज है, तो बेटा ही करे महाराज ने के थोड़ी थुल्ली भी बनवाई। तो अब सब लोग जीवन में बैठा, तो सगला की थाली में तो पुरसी और सिरो पुड़ी, और ए दोनों की थाली में पुरसी थुल्ली। अब दोनों जना कभी सगला की थाली ने देखा, कभी खुद की थाली ने देखा। जितना में बटू बयान जी गया, तो सुरेश जी पूछ ही लियो कि औरा ने तो सिरो पुरसियो माने पुरसी थुल्ली, औरा ने तो सिरो पुरसियो माने पुरसी थुल्ली, के तो माँ का करम पातड़ा के पुरसन वाली भूली। तो बयान जी मुलकता हुए जवाब दियो कि नहीं तो था का करम पातड़ा ना ही पुरसन वाली भूली, और मुंडो दे टीको काढ़ो मार गवागा थुल्ली। बढ़िया, आपकी मारवाड़ी टोन अभी पिछले साल की अभी तक सबको याद है। प्लीज कंटिन्यू। अब लीना जी की भी एक बात बताई दूं। एक बार लीना जी के घर गई, तो लीना जी क्यों आओ कृष्णा बैठो, काई ले ठंडो गरम, तुम के दोनों ही चाली। तो लीना जी मायने गया परा, तो मैं सोच रही थी कि गरम में तो लीना जी शायद चाय लावला, ठंडा में काई लावला, कि फ्रूट जूस लावला, कि कोई ठंडा ही लावला, कि कोई दूध दही की लस्सी लावला, कि कोई नींबू की शिकंजी लावला। जितना में लीना जी 12 आया, 2 गिलास में पानी ले, एक गीजर को और एक फ्रीजर को। अब ठंडा गरम से देखो मतलब वही को हो। बहुत बढ़िया। यान मारे साथ चोट हुई, एक बार इनका घर जीवन गया जना, एक बार इनका घर चाय पानी पीवन गया जना। एक बार में लारो छूट गया। अब आपने रांदर जी की भी बात बतानी पड़ी। अब रांदर जी की बात तो याद है कि रांदर जी जो बात मैंने बताई वह आपने बता रही हूँ। तो रांदर जी मैंने कियो आपकी आप ही सुना रहा है कि रांदर जी कियो कि ब्याह हुआ पचे पतो चालियो कि मारी परन्योड़ी ने तो हिंदी ही को नहीं आवे। ब्याह हुआ पचे पतो चालियो कि मारी परन्योड़ी ने तो हिंदी को नहीं आवे, बा तो ठेठ मारवाड़ी बोल बोल सबके सामने मारी फजीती करावे। एक दिन मैं भी ने समझायो कि अब तू सिर्फ हिंदी में बोलिया कर, ब्याह सावे में जानो हो तो हिंदी में आया जाया कर, छोड़ सीखना बंडड़ी जकड़ी हिंदी गाना गाया कर, टाबरिया बदमाशा करे तो हिंदी में ही धमकाया कर। देख घणो ही आसान है। यान केनो क्यों रे शैतानी करते हो, नहीं पिताजी से डरते हो, नल में पानी व्यर्थ बह रहा खड़े होकर क्यों नहीं भरते हो। समझ गई बात, मारवाड़ी हो या हिंदी इमा फर्क कट है। हिंदी में केवा यहाँ पड़ी है, मारवाड़ी में पड़ी अट है। तो अब से तू भी हिंदी में ही बात करन की पक्की गांठ बांध के धर ले, बस थोड़ी
थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। तो अब बता, अगर टाबर बदमाशा करी तो क्या मैंने डांटी? तो पहली तो बात हिचक हिचक के, झिझक झिझक के, थोड़ी थोड़ी शर्माई। पहली तो बात हिचक हिचक के, झिझक झिझक के, थोड़ी थोड़ी शर्माई। फिर बोली, क्यों रे तुम धुम्मस करते हो? काका जी से नहीं डरते हो? टूटी में पानी डुल रहा है, उबा होके क्यों नहीं भरते हो? तो माँ की, अरे हिंदी में बोल, हिंदी में। तो बा बोली कि मैं तो मेरी जान में पहली भी आपसे शुद्ध सावल हिंदी में ही तो बोली थी। तो माँ की, हिंदी बोलना पढ़ना थारे बस की बात को नहीं, थारे लिए एक मास्टर नहीं लगवा दे जो रोजीना अर्थ ने पढ़ा जाए, नया नया शब्दा को अर्थ ने समझा जाए। तो दूजा दिन से ही एक मास्टर ने जी मैंने पढ़ावना आएगी और मारी परनेवड़ी पट्टी पर तो उठा बेन जी से बतलावन लगी। तो बेन जी ने कहीं केवा कि मैं हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ, वैसे टाबर पढ़े में मैंने कक्का को टकड़ा तो पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत गुणा जोड़ बाकी भी आवे है, बस हिंदी में बात करने का मेरा हाव ही नहीं बनता है, जिससे ये मेरे को रोज ओळमा देते हैं। तो थोड़ी बहुत हमको हिंदी में बात करनी आ जावे तो उनका भी रीरा मिट जावे। तो बेन की बात सुनकर 3 मिनट तो बेन जी माथो पकड़ कर रही सोचती, फिर बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ये हाव ओळमा रीरा क्या होते हैं? तो बा मन में सोची कि बेन जी भी मारे जान की कोई अधगेली दिखे, बेन जी भी मारे जान की कोई अधगेली दिखे, भाई जी खुद पढ़ना आई है कि मना पढ़ावना आई है? तो सर यान करता करता बेन की हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई। 4 दिन पीछे मैं बेन जी मारी परन्योड़ी ना बातें करती सुनी। तो बेन जी कह रहा था कि आज मैं आपको ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वैसे तो सब ठीक है, बस पसवाड़ा फेरते समय बटीड़ा मेरे जाता है। माँ क्यों, वाह रे वाह मारी परन्योड़ी, खुद तो हिंदी सीखी ना सीखी, बेन जी ने तो मारवाड़ी सिखाई दी। खैर अब तो अनीता भाभी बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगी है। अब मैं की ही हिंदी ट्यूशन टीचर हूँ, मैं भी थोड़ा ट्यूशन सीखी हूँ और आपने हमारी प्रस्तुति को हिंदी में ही करूँ कि गुनगुनाते रहो जगमगाते रहो, गुनगुनाते रहो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। थैंक यू। बहुत बढ़िया।